Hey everyone, welcome to the new video. First of all, तो पहले सब्सक्राइब करें जाके चैनल को to get more interesting videos. So in today's video, I'm going to tell you how did I clear my acne और मैं यहाँ पे photos attach करूँगी to let you know how severe it was and how I cleared it. And now you can see my skin. माशाल्लाह माशाल्लाह, it's glowing. So अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है कि मुझे ना कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्नी हो गया था. स्पेशली मिनी बम्प्स हो गए थे ऑन माई फोरहेड, ऑन माई टेम्पल्स एंड चीक्स, ओवर हेयर एंड ऑन माई चिन ऑल्सो. तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि अचानक से कैसे इतना ज़्यादा एक्नी मुझे हो गया है. तो आई वेंट टू अ डर्माटोलॉजिस्ट और उसने मुझे जो जो चीज़ें रिकमेंड की मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे क्या क्या रिकमेंड किया और उसको मैंने कैसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या जर्नी थी. तो सबसे पहले तो ये चेंजेस ना हमारे अंदर आते रहते हैं कि कभी हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है. लाइक वुमेन के लिए तो हमारा जो साइकिल होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर ही हमारी एक फेज़ के अंदर हमारी स्किन बहुत ही ग्लोई और मज़े की हो रही होती है. एंड देयर कम्स अ टाइम जब एक्नी एक दो पिंपल निकल आते हैं. सो दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. इफ़ यू आर गेटिंग इट, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. बट अगर आपको सडनली बहुत ज़्यादा एक्नी फेस पे आ गया है या मिनी बम्स आ गए हैं, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट एंड यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दैट. ठीक है, तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा ना मिनी बम्स करके आ गए थे. और मुझे जब मैं लिटरली अपना फेस वॉश करती थी ना, तो मुझे अपने हाथ में ऐसा फील होता था जैसे मैं किसी सैंड पेपर को वॉश कर रही हूँ या स्क्रब कर रही हूँ. तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये कैसे जाएंगे, और मैं काफ़ी डर भी गई थी कि मेरी स्किन अब क्लियर हो भी पाएगी कि नहीं. बट इवेंचुअली वो टाइम के साथ साथ क्लियर हो गई. तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कुछ फैक्टर्स जो कि मिनी बम्स या सीबम को कॉज करते हैं. वो फैक्टर्स ये हैं कि हम समटाइम्स अपना पिलो केस वॉश नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है और हम उसके ऊपर ऐसे मुंह रख के सो रहे होते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, विच कॉजेज़ एक्नी. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने पिलोज़ को वॉश करें, पिलो केसेस को वॉश करें. एंड व्हाट टिप आई एम गोइंग टू शेयर हियर, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने ना एक किसी भी बॉटल के अंदर डेटॉल डालती हूँ थोड़ा सा, एंड आई मिक्स इट विद वाटर एंड आई स्प्रे इट ऑन माई बेडशीट एंड ऑन माई पिलोज़. मैं ऐसा वीक में 2-3 बार ही करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी हाइजीन फ्रीक हूँ. तो मुझे ऐसा होता है कि जर्म्स एंड बैक्टीरियाज जो हैं वो मर जाएं, तो मैं उसको अपने पिलोज़ पे स्प्रे कर लेती हूँ. उसके बाद मैं थोड़ा परफ्यूम भी स्प्रे कर लेती हूँ ताकि जो डेटॉल की एक हार्ड सी स्मेल आ रही है वो ना आए. तो आप भी ऐसा लाजमी करें, और इससे जो है सिर्फ इसी स्टेप को फॉलो करने से आपके जो मिनी बम्स हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे. अच्छा, अब शेयर करती हूँ कि डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे क्या रिकमेंड किया. तो जब मैं गई थी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो उसने मुझे दी कुछ ओरल मेडिकेशंस दिए, टैबलेट्स थी. फिर उसने मुझे दी एक लोशन, एक क्रीम. मैं वो सब आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि मेरे स्किन का ये हाल था, ये अभी अभी की बात है और मैंने फिर इसको साथ साथ जो है वो क्लियर किया. तो सबसे पहले तो डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे दी थी ये मेडिसिन्स, इसका नाम है एडोक्सा. ठीक है, और ये मुझे खानी थी रोज़ाना, लाइक 1 टाइम डेली, पीछे लिखा हुआ भी है. ये इसके 21 डे का कोर्स उसने मुझे दिया था करने के लिए, और ये 21 डेज़ की मेडिसिन्स थी जो कि मैंने पूरी नहीं खाई. ऑनेस्टली मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैंने पूरी खाई. मुझे विजिबल चेंजेस कोई पहले ही हफ्ते में नज़र आ गए थे. उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, हम सब ऐसे ही करते हैं कि वंस आवर स्किन इज़ क्लियरिंग अप तो हम उसके बाद सारी चीज़ें छोड़ देते हैं. तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो थम्स अप करें वीडियो को. खैर, ये मैंने एक पैक इसका पूरा खा लिया था और ये वाली जो थी मैंने नहीं खाई थी, तो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है. फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था ये मेंडेलेक क्रीम बाय जेन फार्म. अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और ये तो मैं आपको ख़ुद भी पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके मिनी बम्स हो रहे हैं ना, तो आप ये क्रीम लगाएं. दिस इज़ कॉल्ड मेंडेलेक बाय जेन फार्म. मैं इसका मेंशन कर दूँगी व्हाट इट इज़ कॉल्ड, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग इसको ईज़िली फाइंड कर सकें.
इसको क्या करना था कि इसको रोज़ रात में अपने एक्नी वाले स्पॉट्स पे आपने लगाना है। अच्छा, ये उसके बाद ना मैंने खुद से भी बहुत इस पर रिसर्च की और इसको मैंने वैसे भी बहुत यूज़ किया, तभी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ये जो बच्चियाँ हमारे पास आजकल ग्रोइंग एज में होती हैं, जिनके एक्ने निकल के आ रहे होते हैं, तो ये वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपनी कज़न को भी रिकमेंड की और उसने मंगवाई और उसने यूज़ किया और उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा इससे। तो ये आप मंगवा सकते हैं और आप ये यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैविंग अ मिनी बम्स ऑन योर स्किन, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। ये कुछ इस तरह की दिखती है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे दिया था दिस लोशन, दिस इज़ कॉल्ड क्लीन मैक्स लोशन। अच्छा, ये वैसे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप ये वीडियो देख के भी मंगवा के यूज़ करें तो ये आपकी स्किन को कुछ हार्म नहीं करेंगे। तो ये भी था फॉर यू नो द मिनी बम्स एंड फॉर एक्नी। दिस वाज द लोशन। इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ ही नहीं है क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने मुझे एक दी थी, एक क्रीम थी जिसको सिर्फ रात में लगा के सोना था और उन्होंने मुझे इतना डराया उसके बारे में कि ये आपने लगा के लाइट्स भी ऑफ़ कर देनी है एंड मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी लाइट ना पड़े, या सन लाइट तो दूर की बात, आप लाइट भी मेक श्योर करेंगे कि आपकी स्किन पे ना पड़े। और जब वो मैंने लगाया तो मेरी स्किन ने ना पीलिंग शुरू कर दी थी। उसकी भी मैं पिक्चर्स यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मेरी स्किन आहिस्ता आहिस्ता पूरी यहाँ से जहाँ वो सिर्फ अफेक्टेड एरिया में ही लगाना था आपने, तो जहाँ जहाँ पे मेरे एक्नी थे मैंने उसको वहाँ वहाँ लगाना शुरू किया और मेरी स्किन पूरी पील हुई और पील होके मेरी बहुत ही एक मज़े की जो है वो स्किन आई। मैं वो जो क्रीम है उसका पिक्चर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, वो अभी मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। सो या तो उसके बाद मैंने ना अपनी स्किन केयर पे भी थोड़ी तवज्जो देने शुरू कर दी और फिर मैं मेक श्योर करती थी कि मैं मेकअप के साथ नहीं सो रही। वन ऑफ द रीज़न फॉर योर एक्नी इज़ व्हेन यू स्लीप विद योर मेकअप। जब आप अपने मेकअप के साथ सोना शुरू कर देते हैं ना तो आपके ऑब्वियसली वो मेकअप जो है वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है और जब वो क्लॉग कर देता है तो आपके बैक्टीरिया अंदर ही रह जाते हैं और स्किन जो है वो सही से ब्रीथ नहीं कर पा रही होती है। तो उससे होता क्या है कि उससे आपके एक्नी होने शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वॉश करूँ अपना फेस बिफोर गोइंग टू बेड एंड फिर मैं अप्लाई करती हूँ दिस वंस इन अ वीक। दिस इज़ एलोवेरा जेल बाय सईद गनी। ये बहुत एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक्नी अगर आपको है तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आप ये रोज़ ही लगा लें तो कुछ भी उससे नहीं होगा। आप ये रोज़ अपने फेस पे लगा कर सोएं, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ करती थी और अभी भी करती हूँ जब मुझे कोई एक आधा पिंपल निकल आता है, दैट इज़ दिस टी ट्री ऑयल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसने मेरे जो मिनी बम्प्स थे उस पर तो कोई ऑनेस्टली बताऊँ कोई असर नहीं किया था, बट अभी अगर मुझे कोई पिंपल एक आधा निकल आता है ना कहीं पे, लाइक 2-4 भी निकल आए, तो मैं इसको कॉटन बड पे लगा के उधर अप्लाई कर देती हूँ या कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ एंड द नेक्स्ट डे रेडनेस भी ख़त्म हुई भी होती है और वो पिंपल काफ़ी हद तक बैठ चुका हुआ होता है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। अगर आपके पिंपल्स एक्टिव हैं अभी या एक आध महीने में हो जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि दिस इज़ द टी ट्री ऑयल। ये तो बताया नहीं है ये क्या और लगी हुई हूँ। दिस इज़ टी ट्री ऑयल बाय बॉडी शॉप। आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको थोड़ा सा सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे ही लगाएं। तो ये बहुत ही क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज़ एन एसेंशियल ऑयल, तो इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है। तो ये बहुत अच्छा ही आपकी रेडनेस को कम कर देता है एक्ने की और आपके पिंपल को काफ़ी हद तक बिठा देता है। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये लें और अपने वैनिटी में रखें और कभी कभी अगर एक्ने निकल आते हैं तो आप लोग उन अफेक्टेड एरिया पे इसको लाजमी लगाएं। इसके अलावा ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप इसको वीक में एक दफ़ा सिर्फ स्किन पे भी अप्लाई करके सोएं तो उससे आपके पोर्स जो हैं वो बंद होंगे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और एक्नी भी नहीं उगेंगी उगेंगी, यस। अच्छा, नेक्स्ट आई यूज़ दिस विटामिन सी सीरम from Rutin's Glow. I don't know यार आ रहा है नहीं यार, okay, I don't know, okay, yeah, so this is the product. ये मुझे PR में आया था बट जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया ना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि
बहुत अच्छा है। ये स्किन को काफ़ी ना ब्राइट कर देता है इन लाइक अ वीक। मैंने इसके डिफरेंसेस अपनी स्किन पे एक वीक में ही देख लिए थे कि ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है और ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहा है। तो ये सब स्किन केयर मैंने उसके बाद शुरू किया था जब मेरी जो है ना एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने शुरू हो गए थे। तो पहले मैं गई डर्माटोलॉजिस्ट के बाद, उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे काम करना शुरू किया कि अब मैं अपनी स्किन को प्रॉपरली वॉश करती हूँ, प्रॉपरली क्लीन रखती हूँ और प्रॉपर सीरम्स अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी जो स्किन है वो हेल्दी रहे। इसके अलावा मुझे डॉक्टर ने फ़ेस वॉश भी रिकमेंड किया था और वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद मतलब वो फ़ेस वॉश मुझे ऑनेस्टली कोई अच्छा नहीं लगा कि मैं उसका यहाँ पे रिव्यू दूँ, बहुत ही नॉर्मल सा था। उससे अच्छे हमारे पास क्लीन एंड क्लियर के फ़ेस वॉशेज़ होते हैं, न्यूट्रोजेना के, उससे अच्छे होते हैं। और अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम सोप एंड ग्लोरी का विटामिन सी वाला फ़ेस वॉश, और मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मैं अपनी बॉटल ला के दिखाती, लेकिन उसका मैंने ढक्कन सब तोड़ा हुआ है। तो दैट इज़ वेरी गुड। वो आपके पोर्स को बहुत टाइट करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो दैट यू कैन ऑल्सो ऑर्डर, और आप उसको, क्योंकि वो पाकिस्तान से तो मिलता नहीं है, तो आप उसको नाहिद से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So that's it for today's video. Hope you liked it, and by following all the steps which I have told you, you can get a better and glowing skin. ठीक है। और यार मैं ठीक है बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट इट्स ओके। अच्छा, और मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं लाइक द 2 लोशंस, दोज आर द वंस जो कि अगर आप खुद से भी मंगवा के यूज़ करेंगे विल गिव यू बेनिफिट, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, स्किन पे कुछ एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। और अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूज हैं तो आप थोड़ा सा मंगा के थोड़ा सा पहले पैच टेस्ट कर लें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, और फिर उसको आप मंगवा के प्रॉपर्ली उसको यूज़ कर सकते हैं। बट दोज थिंग्स मैं अगेन बोलूँगी वो आप खुद से भी मंगवा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू की बात नहीं है। सो hope you liked the video, and if you did, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Bye.